एक अपराधी को बचाने के लिए, जिसके ऊपर ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके ऊपर दुनिया भर की छानबीन चल रही है, जो बेल पर है, उसके पक्ष में इन्होंने ईडी को घेर लिया, दफ्तरों को घेर लिया। ये कौन सा सत्याग्रह चल रहा है साहब? कि चोरों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था। सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या फिर से एक बार जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हल्ला मचा रहे हैं? देखिए, तो कान खोल करके सुन ले, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो लोग बेल पर हैं वो लोग जेल में जाने वाले हैं। ये देश को बपोती ना समझे, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ना करे। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लाखों करोड़ों रुपए जो चंदे के रूप में लिए गए थे, उनको माँ बेटे ने अपनी एक कंपनी बना करके हड़पने का काम किया। जहां पर नेशनल हेराल्ड जैसे पेपर निकलते थे, उस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे साहब? देश को बपोती समझते हैं क्या? संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करेंगे? आप देश से इतने बड़े हो गए, ये इनका अहंकार बोल रहा है। और पिछली बार आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। एक अपराधी को बचाने के लिए सत्याग्रह। कैसा सत्याग्रह है ये मुझे बताइए? गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सत्याग्रह किया था, सत्य का आग्रह। सत्याग्रह को भी कलंकित करने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाई, गांधी जी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। एक अपराधी को बचाने के लिए, जिसके ऊपर ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके ऊपर दुनिया भर की छानबीन चल रही है, जो बेल पर है, उसके पक्ष में इन्होंने ईडी को घेर लिया, दफ्तरों को घेर लिया। ये कौन सा सत्याग्रह चल रहा है साहब? कौन सा सत्याग्रह चल रहा है मुझे बताइए? ये सत्याग्रह नहीं चल रहा है, ये दुराग्रह चल रहा है। ये एक कांग्रेस पार्टी के सुपुत्र को बचाने के लिए, शहजादे को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी उतर जाती है, क्योंकि इनका जो राजशाही वाला सामंती सोच जो है अब तक गई नहीं है। देश को बपोती समझते हैं ये लोग। सोनिया जी को वहाँ पेश होना चाहिए और उनको नरेंद्र मोदी जी सबक लेना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने क्या किया? 16 घंटे बैठाया उनको। क्या मुझे बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी ने इनको 16 घंटे बैठाया, जब अमित शाह जी को बैठाया जाता था, तो किसी भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कभी प्रदर्शन किया? किसी कार्यालय को घेरा? किसी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण किया? नहीं किया। क्योंकि हम जब गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इन्होंने चोरी की है, निश्चित रूप से ऐसे ही यही कहानी है। और मुझे बताइए, प्रोसीडिंग का सामना आप क्यों नहीं करते हैं? आपको प्रोसीडिंग का सामना करना चाहिए। आप बेल क्यों लेकर के घूम रहे हैं? अरे, कोर्ट फैसला करेगा ना, क्या सही है और क्या गलत है। आप कौन होते हैं जजमेंट देने वाले? जब ईडी आपको सम्मन दे रही है तो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा चरित्र राहुल गांधी के एपिसोड में सामने आया, इस बारे में मुझे लग रहा है कि कमोबेश वैसा ही दिखने वाला है कि चोरों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। सर, ईडी की तरफ से जब राहुल गांधी से 50 घंटे तक इंट्रोगेशन की गई, बातचीत की गई और सवाल पूछे गए, तो कांग्रेस के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। अब सोनिया गांधी को बुलाया गया है, सोनिया गांधी पेश होने वाली हैं, तो कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सोनिया गांधी की? क्योंकि 50 घंटों का सामना तो राहुल गांधी ने भी ईडी का किया है। देखिए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कितने घंटे ईडी उनको बैठाएगी। ये तो जो भी है 5,000 करोड़ का मामला है, लेकिन ईडी कितना देर बैठाएगी, क्या बात करेगी, क्या नहीं करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए मुख्यमंत्रियों से मेरा कहना है, निवेदन है कि धरना प्रदर्शन में शामिल ना होकर के आप जनता जनार्दन की समस्याओं को सुनिए। राजस्थान में सुनिए, छत्तीसगढ़ में सुनिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है, इधर राजस्थान के अंदर रोज़ाना कहीं ना कहीं बलात्कार होता है, आत्महत्याएँ होती रहती है, हत्याएँ होती हैं, बलात्कार होता रहता है। तो उनको अपने प्रदेश की तो सुध नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बचाने के लिए ये लोग यहाँ आ जाते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है और स्पष्ट कहना है कि सोनिया गांधी जी को इस 5,000 करोड़ के मामले के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूछताछ हो तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या करे, क्या करे? चोरी की है तो चोरी तो छुपानी पड़ेगी। यंग इंडिया कंपनी बना करके इन्होंने चोरी की, तो चोरी की है तो चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलता है।
किसी के बपूती नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बपूती ना था, ना है और ना रहेगा। संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। 2012 का मामला है, 5,000 करोड़ का ये मामला है। आज अगर ईडी इस पूरे मामले को लेकर फिर एक बार इस फाइल को लेकर बैठी है तो कांग्रेस के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई कर रही है, इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल को तंग किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि 2012 में किसकी सरकार थी? 2012 में यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार थी नहीं। क्या भाजपा ने इस केस को डाला? नहीं डाला। ये कोर्ट के अंदर मामला गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, पटियाला हाउस में कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रहा है। भाई भाजपा का कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन हाँ, छुपाने के लिए, बदनाम करने के लिए भाजपा को इस तरह के प्रोपेगेंडे वो रचेंगे और रचते रहे हैं। हमें इससे परवाह नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन था, कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत ईडी का मामला चला, क्योंकि कलकत्ता के एक हवाला कारोबारी का नाम आया इसके अंदर। इंटेक करके कोई कंपनी थी, उसका नाम आया, तो उसके कारण ये सब चीज़ हुआ है कि हवाला का कहीं ना कहीं पैसा इसके अंदर है, इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए ईडी ने को एक्शन लेना पड़ा। तो बैठने में क्या, आप गलत नहीं किए तो बैठिए जा करके। और ये मामला भाजपा ने तो तय किया नहीं है, ये तो कोर्ट ने किया है और हमारे शासनकाल में नहीं हुआ है। आप ही की सरकारें थी, आप ही की सरकार के समय आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि आपने कितने पाप किए होंगे, कितने करोड़ों रुपए खाए हैं। 5,000 करोड़ का जो मामला है वो सबके सामने आ गया। लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो लोग बेल पर हैं वो निश्चित रूप से मोदी सरकार में जेल में जाएंगे। सर, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो अपने आप को बचाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में मामला खुला पर बीजेपी की तरफ चीज़ें डाली जा रही है। तो ये जो मामला है ये इतना ज़्यादा पुराना है, बेल भी मिल चुकी है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? फिर से एक बार गिरफ्तारी या इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है सोनिया और राहुल गांधी के लिए? देखिए, सामना करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए सर। अगर वो इतनी बड़ी विपक्षी दल के नेता है, ये लोग तो कहते हैं कि हम लोग, हमारे पुरखे बहुत लोग जेल में गए, हम लोग आंदोलन के समय में, स्वतंत्रता संग्राम के समय हम लोग के दादा पुरखे और जिनका उधारी का नाम लेकर के लोग बोलते हैं कि जेलों में गए। तो आपको अब जेल में जाने के लिए क्या दिक्कत है? आपको जाने में क्या डर लगता है? किस चीज़ से डरते हैं आप बताइए मुझे? अपने पाप छुपाने से, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हम नहीं जाना चाहते हैं? आखिर चाहते क्या हैं आप? चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था ना रहे? क्या चाहते हैं कि आप संवैधानिक संस्थाएं अपना काम ना करें? आप फिर बाद में कहेंगे कि बदले की कार्रवाई से करते हैं। करे तो बदले की कार्रवाई से कर रहे हैं, नहीं करे तो बोलें कि आपने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, आपकी सरकार मौन क्यों रही। तो क्या करे सरकार, क्या करे बताइए? सरकार क्या करे? सरकार ने सही निर्णय लिया, प्रशासन ने सही निर्णय लिया, संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। ये यूपीए के शासनकाल की सरकारें नहीं है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कहते थे कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये संस्थाएं आज, जिसे पिंजरे का तोता बोलते थे, आज बाज बन के काम कर रही है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई ईडी की कार्रवाई से क्यों डरते हैं तो राहुल गांधी बताएंगे, सोनिया गांधी बताएगी, आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं भीड़ क्यों ले जा रहे हैं? भीड़ तो उनके पास में एक तरीका आ गया है, उनके पास में एक भीड़ इकट्ठा करने का इमोशनल सेंटीमेंट है और ये चाटुकारिता है। एक परिवार के प्रति चाटुकारिता दिखाने के लिए, एक परिवार के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए, एक परिवार से कुछ प्रमोशन पाने के लिए, एक परिवार से कुछ भला कराने के लिए, ये चाटुकारिता करने के लिए उनके चमचे इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।